नमस्कार, मैं हूं सैयद नजीर। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के हालिया चुनावी भाषणों के बारे में, जिसने मर्यादाओं की सारी सीमा लांघ दी। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया, वो कहीं से भी प्रधानमंत्री के स्तर की भाषा नहीं कही जा सकती। अपने विरोधियों को निशाना बनाने के चक्कर में प्रधानमंत्री की भाषा इतने निचले स्तर तक पहुंच गई कि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। पीएम मोदी का यह भाषण मंदिर मस्जिद से शुरू होकर मुसलमान और मंगलसूत्र होते हुए चुनाव के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हुए विपक्षी दलों के मुजरे तक पहुंच गया। पीएम मोदी का हर वो भाषण आपको दिखाएंगे जिससे पीएम मोदी की जबरदस्त छिछालेदार और जमकर किरकिरी हुई। ये बात बाहर मत कह दियो। पीएम मोदी एक अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो अपनी चतुराई से अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं। उनके भाषण सुनने के लिए सैकड़ों की भीड़ जुट जाती है। यहां तक कि लोग उनके बयानों को, उनके शब्दों को अपना बनाकर बोलने और राजनीतिक विश्लेषण करने तक से नहीं चूकते। लेकिन इस पूरे चुनाव प्रचार में उन्होंने अपने भाषणों के लिए जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो हैरान करने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में पीएम ने चुनावी मंच से विपक्ष और धर्म विशेष के खिलाफ जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया, चलिए आज इसी का विश्लेषण करते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। चुनाव के पहले चरण तक पीएम संयम के साथ प्रचार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विपक्ष ने अपने प्रचार को धार देनी शुरू की और सत्ता पक्ष पर हमला बोला, तो पीएम ने भी नहले पर दहला देना शुरू कर दिया। कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि पहले चरण के बाद बीजेपी को हवा के रुख का अंदाजा हो गया था। खबरें गर्म होने लगी थी कि बीजेपी के लिए माहौल बिगड़ रहा है, लिहाजा पीएम ने अपने भाषणों को आक्रामक रूप देना शुरू कर दिया। उनके भाषणों का केंद्र बन गया विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस और मुसलमान। वो जहां भी प्रचार करने गए, वहां उन्होंने माहौल भांपते हुए उसी तरह के भाषण देने शुरू कर दिए। मिसाल के लिए, जब वो प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल गए तो उन्होंने वहां एक तीर से दो निशाने साधे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाना बनाया और मुसलमानों को विलेन। उन्होंने कहा कि दीदी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को पनाह दे रही है। ओबीसी और पिछड़ी जाति के लोगों का हक भी मुसलमानों को दे रही है। हालांकि जब विपक्ष हमलावर हुआ तो उन्होंने सफाई दी कि घुसपैठियों से उनकी मुराद मुसलमान नहीं है। पीएम यही नहीं रुके। उन्होंने 21 अप्रैल को बांसवाड़ा के चुनावी भाषण में ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहकर एक बार फिर मुसलमानों पर निशाना साधा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? इस बार भी विपक्ष के हंगामे के बाद पीएम और पूरी पार्टी सफाई देने में जुट गई कि ज्यादा बच्चे तो गरीबों के भी होते हैं। पीएम ने हिंदू और मुसलमान की बात नहीं की, हालांकि इनकी बात का मतलब सभी अच्छी तरह समझते हैं। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता गया, पीएम के भाषणों में भाषा का स्तर गिरता चला गया। भरी सभाओं में झूठ बोलते रहे। उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 2006 के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी संसाधनों पर पहला दावा मुसलमानों का होना चाहिए। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में क्लेम शब्द का इस्तेमाल किया था। पीएम के इस झूठे दावे को मीडिया ने भी खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू कर दिया। पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर एक बड़ा झूठ बोला। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो ये आपकी संपत्ति का सर्वे कराएंगे, आपकी जमा पूंजी आपसे छीन लेंगे, महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं।
जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री जब सार्वजनिक रूप से ऐसे झूठे दावे करे तो इससे देश की छवि को कितना नुकसान पहुंचता है। मंगलसूत्र हिंदू धर्म में स्त्री धन है। क्या है किसी की मजाल कि वो किसी भी भारतीय महिला से उसका ये धन छीन सके। सुना है जुए में जुआरी सब कुछ हारने के बाद आखिर में मंगलसूत्र ही दांव पर लगाता है। क्या पीएम नरेंद्र मोदी भी अपनी राजनीति का आखिरी दांव खेल चुके हैं? यहां यह भी बताते चले कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कोई दावा भी नहीं है। दरअसल यह बयान एक तरह से हिंदू मतदाताओं के मन में डर पैदा करने के लिए दिया गया था। पीएम मोदी ने अपने भाषणों से एक तरफ मुसलमानों पर निशाना साध उन्हें विलेन बनाकर मतदाताओं को डराया, तो दूसरी तरफ खुद को हिंदू समाज का हितैषी और उनका संरक्षक बताया। पीएम और उनकी पार्टी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक को राजनीति का मुद्दा बनाया। विपक्ष ने जब इस पर आवाज उठाई तो बीजेपी ने कांग्रेस पर ही आरोप मढ़ दिया कि इस पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में अड़चन डाली, और अब तो पीएम खुद को अविनाशी तक कह रहे हैं। अविनाशी का अर्थ है जिसका कभी नाश ना हो। यह शब्द भगवान भोले शंकर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीएम के इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और पीएम की आलोचना की। विपक्ष कह रहा है कि मोदी पीएम की कुर्सी पर नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी रहने के लायक नहीं है। लेकिन वही पीएम की वंदना करने वाला मीडिया पीएम के इस बयान को अजीबोगरीब व्याख्या कर उन्हें सही साबित करने पर तुला हुआ है। गुजरते चुनाव अभियान के साथ पीएम जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो अपने वोट बैंक को भी अब भगवान के नाम से डरा रहे हैं। मसलन जैसे उन्होंने एक भाषण में कहा कि वो बायोलॉजिकल तौर पर पैदा नहीं हुए। ये बात बाहर मत कह दियो, मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। बल्कि परमात्मा ने उन्हें धरती पर खास उद्देश्य से भेजा है। यानी वो मतदाताओं को समझाना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म के जितने अच्छे काम होने हैं वो उन्हीं के हाथों होने हैं। पीएम के इस बयान पर भी विपक्ष ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। लोकसभा 2024 का चुनाव शायद भारत के इतिहास का पहला ऐसा चुनाव होगा जहां देश के प्रधानमंत्री के भाषणों की भाषा सुर्खियां बटोर रही है और हर तरफ इसकी निंदा हो रही है। बिहार के काराकाट और पाटलिपुत्र में एक बार फिर पीएम ने मुसलमानों को ढाल बनाते हुए कहा कि मैं एससी, एसटी और ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित करने और उन्हें मुसलमानों की ओर मोड़ने की इंडिया ब्लॉक की योजनाओं को विफल कर दूंगा। वे गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यह भाषा किसी देश के प्रधानमंत्री की भाषा है? पीएम की यह भाषा बताने के लिए काफी है कि पार्टी में कितनी बेचैनी है। कुर्सी हिलने का डर सता रहा है क्योंकि देश अब धर्म की रक्षा के साथ रोजगार भी मांग रहा है, महंगाई से निजात मांग रहा है। लेकिन मौजूदा सरकार ने तो नफरत के कारोबार के सिवा कुछ और फलने फूलने ही नहीं दिया। चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। छठे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और आखिरी यानी 7वें चरण का चुनाव बाकी है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी के एक और बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तीखा हमला किया और उस पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए गुलामी और मुजरा करने का आरोप लगाया। उधर पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान से विपक्षी गठबंधन के नेता भड़क गए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी अब थक चुके हैं, बीमार हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की जरूरत है और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। कहते हैं जब आदमी कमजोर पड़ने लगता है तो वो अपनी भाषा पर संयम खो देता है, चीखने चिल्लाने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। पीएम के भाषणों की भाषा मतदाताओं को कितना प्रभावित करेगी, इसका अंदाजा तो 4 जून को नतीजों के दिन ही हो पाएगा।
लेकिन ये तय है कि फ्लोटिंग वोटर्स का वर्ग पीएम के भाषणों से जरूर प्रभावित होकर अपना फैसला करेगा और ये चुनाव नतीजों को प्रभावित करने में बड़ा फैक्टर भी साबित हो सकता है। दोस्तों, पीएम मोदी के दिए गए भाषणों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए टीबीजे मीडिया पर फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।